हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो मिशन था क्यों बना, किस लिए बना, इसका एम क्या था और इसने क्या काम किया, तो ये सारे जो अलग अलग प्रश्न हैं उसका हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की जो एजुकेशन थी, एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसके यूनिवर्सलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम लेकर आई। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस तरह की अलग अलग प्रोग्राम स्कीम को लेकर आया गया ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन सब तक पहुंचाई जा सके। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन को सब तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई। जो 9 से 12 क्लास तक की सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए गवर्नमेंट रमसा लेके आई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब उसके बाद हायर एजुकेशन तक सभी को पहुंचाने के लिए कि हर कोई हायर एजुकेशन, जो बच्चा सेकेंडरी कंप्लीट करके जब अपनी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जाए तो इस तरह की बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ओपन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन को ले सकें। तो इस जो उद्देश्य है इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एक नया अभियान लेकर आई, एक नया मिशन लेकर आई, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में रूसा भी बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो अब हम इस अभियान के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो अभियान था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, और कब शुरू किया गया था, 2013 में शुरू किया गया था। और इसका जो मेन पर्पस क्या था कि इंडिया में जो अलग अलग स्टेट हैं और स्टेट में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है जिसको पूरा फंड करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं। तो इस जो ये अभियान था इसका जो मेन पर्पस था कि अलग अलग जो स्टेट में जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उसको और ज़्यादा डेवलप करना, विकसित करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। तो ये जो स्पेशली जो द मेन गोल ऑफ दिस कैंपेन इज़ टू डेवलप ईच स्टेट यूनिवर्सिटी, कि हर राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसको डेवलप करना। अब इसमें किस तरह की फंडिंग की व्यवस्था की गई कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टेट हैं उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाएगी, और जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट हैं वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड देगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और 10% वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को खुद लगाने हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में है, यूनियन टेरिटरीज में है, तो उसमें 100% सारा जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फिर हम बात करते हैं, और इस क्या कहते हैं जो अभियान था, जो इसका और क्या एम था कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग to eligible state higher educational institution and to work with 13 plus state university and its affiliated college to raise the bar of campus life। कि इसका मेन पर्पस क्या था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फ़ंड देना, और उसके साथ जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 300 से ज़्यादा जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं सबके साथ मिलकर काम करना ताकि हायर एजुकेशन को और बेहतर और अच्छी बनाई जा सके। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं सबको फाइनेंशियल एड देना, हेल्प करना और सबके साथ मिलकर काम करना। प्लस अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की जो लैब्स हैं, वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको और अच्छा बनाना, उसको अपग्रेड करना। अब इसके अलावा अब क्या था कि अब प्रमोट एंड स्ट्रेंथन टॉप लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की जो टॉप लेवल के जो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अब क्या करना कि उनको और मजबूत बनाना, उनको और बेहतर बनाना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, बच्चा जब वहाँ से एजुकेशन लेके निकलता है तो वो इस काबिल होता है कि वो अच्छी जगह जॉब कर सके और कमा कर अपनी जीवन को अच्छे से चला सके। तो इन जो अच्छे लेवल के, जो टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो किसी के भी जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो इसलिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और अच्छा बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाया जाए ताकि यहाँ से जो भी बच्चा सीख के निकले फ्यूचर में उसको एक अच्छी जॉब मिल सके और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं
और ये जो कार्यक्रम है रूसा, जो ये प्रोग्राम है, किस पर ज़्यादा जोर दे रहा है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ताकि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयबल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, की क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जिससे एक अच्छे ग्रेजुएट्स निकल सकें, पोस्ट ग्रेजुएट निकल सकें और पीएचडी जो कंप्लीट करके, तो इस तरह से सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, ताकि सब इस एजुकेशन को लेकर अपनी लाइफ को और अपनी कंट्री को और बेहतर बना सकें। फिर की पॉइंट्स ऑफ रूसा, तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो सबसे पहले एक्सेस की बात करते हैं। तो एक्सेस में क्या है कि उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि विश्वविद्यालय विविधता से परीक्षा परिपूर्ण कक्षा का निर्माण हो सके। कि सबसे पहला मेन क्या की पॉइंट है कि इस तरह का प्रोविज़न करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हायर स्टडी तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर स्टडी तक पहुंच सकें और अपनी हायर जो स्टडी है, जो हायर एजुकेशन, उसको कंप्लीट कर सकें। फिर इक्विटी, की ओपनिंग द डोर्स ऑफ हायर एजुकेशन टू ऑल, कि सभी के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। जिनके पास रिसोर्सेज है बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है तो उनको गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप है, जो फंड है, तो उनको ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसका डोर सभी के लिए खुला है। जिसकी जो नीड है या जिसको जितनी ज़रूरत है वो गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। तो ओपनिंग द डोर्स ऑफ हायर एजुकेशन टू ऑल, कि सभी के लिए ये द्वार खुले हैं और हर कोई आकर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो हमने बात की सबसे पहले एक्सेस, फिर इक्विटी, और फिर हम बात करते हैं एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब क्या है कि स्ट्राइव टू अचीव एक्सीलेंट स्टैंडर्ड इन एजुकेशन बाय ब्रिंगिंग इनोवेशन एंड इन टीचिंग लर्निंग मेथड, की शिक्षण अधिगम विधियों में नवीनता लाकर शिक्षा में उत्कृष्ट मानक हासिल करने का प्रयास करना, एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा में एजुकेशन में इनोवेशन लाना, ताकि एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। तो एक्सप्लोरेशन मेक मैक्सिमम एफर्ट्स टू प्रमोट रिसर्च वर्क, कि एक्सप्लोर किस तरह से होगा कि रिसर्च हायर लेवल पे रिसर्च वर्क को, शोध कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर। फिर अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रोग्राम के? तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करना, कि हायर स्टडी जो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, बढ़ावा देना। देश के पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कि जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे भी इस तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको ओपन किया जाए, ताकि इस तरह की अगर हम बात करते हैं कि जो इनबैलेंस है उसको दूर किया जा सके, कि ताकि अगर रिमोट एरियाज़ में भी इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो वहाँ के भी बच्चे आराम से हायर स्टडी अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय एंश्योरिंग द सेट पैरामीटर्स, की निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। फिर टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द स्टेट यूनिवर्सिटी, की जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना। रिफॉर्मिंग द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, की राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। एंश्योरिंग एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, की इस चीज़ को एंश्योर करना है कि जो हायर एजुकेशन में जो फैकल्टी है वो हाईली क्वालिफाइड हो, ताकि अब अगर टीचर अच्छे होंगे तो बच्चों को भी जो सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इस चीज़ को एंश्योर करना कि जो भी फैकल्टी आए वो हाईली क्वालिफाइड हो, इंटेलिजेंट हो, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़े। फिर एंश्योर रिफॉर्म इन द एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, और इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू ST, SC एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, की इस चीज़ को इंश्योर करना है कि चाहे ST, SC जो बाकी जो निम्न जो हम बात करते हैं क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, निम्न वर्गों से लोग आ रहे हैं, तो सभी को सबको समान अवसर मिले, और ताकि इस तरह के लोग भी हैं सब अपनी जो उच्च शिक्षा है, हायर स्टडी है, उसको पूरा कर सकें। तो सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना।
प्रमोट इंक्लूजन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन हायर एजुकेशन, की उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यक और जो निःशक्त जन हैं के समावेशन को प्रोत्साहित करना, कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना कि वो हायर एजुकेशन में आएँ और अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें और अपने एफर्ट के माध्यम से अपने खुद के विकास और देश के विकास में अपना योगदान दें। फिर मेजर टारगेट्स क्या थे, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या थे, कि इसके जो प्रमुख लक्ष्य थे कि 2020 तक हायर जो एजुकेशन है उसमें जो बच्चों की जो एनरोलमेंट है उसको 30% तक बढ़ाना। क्योंकि अगर हम देखते हैं 2013 तक जितने बच्चे अपने हायर जो सेकेंडरी जो एजुकेशन कंप्लीट करते थे, 12th क्लास कंप्लीट करते थे, उसमें से सिर्फ हम बात करें 20 से लेकर 30% बच्चे ही हायर एजुकेशन की तरफ जा पाते थे, बाकी सभी बच्चे 12th के बाद एजुकेशन को छोड़ देते थे। तो इसका मेन टारगेट क्या था कि जो भी बच्चा 12th क्लास करता है तो उस टाइम जो 20-30% की बात है तो उसको 30% और आगे ले जाना, मतलब 50 to 60% तक जो बच्चों का एनरोलमेंट करना। कि अगर मान लो 100 में से अगर 20 बच्चे हायर स्टडी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मेन पर्पस था कि 2020 तक ये जो रेट है बढ़कर 50% तक हो जाए। अब इसमें क्या किया गया कि इस योजना का जो दूसरा चरण था, अगर हम आगे बात करते हैं तो द स्कीम इन इट्स सेकेंड फेज 2017 to 20 एम्स ऑफ क्रिएशन। अब इस जो 3 इयर्स का जो फेज था कि 70 न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, 8 न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस, इन्हेंस क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन 10 सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, कि ऑल ओवर इंडिया में 10 सेलेक्ट यूनिवर्सिटी उसकी एक्सीलेंस को और बढ़ाना। 70 ऑटोनोमस कॉलेज प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू 50 यूनिवर्सिटी एंड 50 कॉलेजेस, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हायर जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटी हैं, तो उनको और बेहतर बनाना, नए कॉलेजेस खोलना, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, राइट्स देना, ताकि और इस चीज़ को ध्यान देना कि वो अपनी गुणवत्ता जो है, अपनी जो क्वालिटी है, एक्सीलेंस, इसको और बेहतर बना सकें। तो इस तरह की जो मेजर टारगेट जो था रूसा का, इसके जो मेजर टारगेट्स थे कि 2017 से और 20 तक कि नए कॉलेजेस को खोलना, और बाकी जो 10 सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं उसको और बेहतर बनाना, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो 70 कॉलेज हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, और जो देश भर में जो विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी को उनको मतलब हम कह सकते हैं कि फंड देना, सभी को फंड देना, ताकि उनको और बेहतर बनाया जा सके। फिर कंपोनेंट्स ऑफ रूसा के घटक क्या थे, हम बात करते हैं तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इन अ क्लस्टर, कि महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तन करके, कि अलग अलग जो महाविद्यालय हैं उसको एक समूह में परिवर्तन करके विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में जो भी 60-70 कॉलेजेस हैं उसको मिलाकर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU जिसको हम कहते हैं, तो इतने कॉलेजेस को मिला के यूनिवर्सिटी बनी है DU। तो इसी तरीके से एक क्लस्टर में जो कॉलेजेस को एक करके उसको जो यूनिवर्सिटी हैं उसका निर्माण करना। उसी तरीके से जो कुछ कॉलेजेस हैं, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज, की जो कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कॉलेजेस को प्रमोट करके उसको यूनिवर्सिटी में बदलना। फिर एनहेंसिंग क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सेलेक्ट ऑटोनोमस कॉलेज, की चुनिंदा जो भी सेलेक्टेड जो कॉलेजेस हैं उसकी एक्सीलेंट और जो एक्सीलेंस एंड जो क्वालिटी है उसको और बढ़ाना। इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इन रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म, कि संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और सुधार, की जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए और उसकी जो क्षमता है उसको और बढ़ाया जाए, सुधार किया जाए, ताकि जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। फिर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट, संकाय सुधार, की फैकल्टी इम्प्रूवमेंट जो है इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं। फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट, की संकाय भर्ती में सहायता करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू कॉलेजेस, की कॉलेज को अवसंरचना अनुदान देना, मतलब कॉलेज को क्या करना, ग्रांट्स देना, अनुदान देना, ताकि कॉलेजेस को और बेहतर बनाया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू यूनिवर्सिटी, की यूनिवर्सिटीज़ को भी ग्रांट देना इस तरह के।
ताकि यूनिवर्सिटी जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो सके, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेहतर हो सके। न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस की नए जो प्रोफेशनल व्यावसायिक कॉलेज हैं उसको खोलना, न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की मॉडल डिग्री कॉलेजेस को खोलना। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं रूसा के। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी की चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को और बढ़ाना, कि सभी को नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, अलग अलग स्टेट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चुनना और उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना। ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार पर जोर देना। फिर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस टू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, कि मौजूदा डिग्री कॉलेज को मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन करना। जैसे हम कहते हैं ना कि जो स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में हो रहा है, उसको मॉडल स्कूल में, मॉडल स्कूल का मतलब उसको और बेहतर बनाना, ताकि वो अपने एरिया में जितने भी स्कूल हैं उसके लिए एक मॉडल, एक आदर्श बन सके। तो उसमें तमाम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि उसको देखकर मतलब इस तरह से मॉडल है कि उसमें तमाम सुविधाएं उसको प्रदान करना, ताकि वो सबके लिए एक उदाहरण बनकर आए और हर कॉलेज उस तरह से बनने की कोशिश करे। तो मौजूदा डिग्री कॉलेज को मॉडल कॉलेज में उन्नयन करना, मतलब उसको और बेहतर बनाना। वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण। इसके बाद हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। रूसा के गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या थे, मार्गदर्शन सिद्धांत क्या क्या थे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो द रूसा फोकसिस ऑन बेटर क्वालिटी ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, की यह कार्यक्रम राज्य में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसकी बेहतर गुणवत्ता पर केंद्रित है। और द एम इज़ टू अचीव मास एक्सेस टू हायर एजुकेशन विथ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर सभी की पहुंच बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा है कि जो बच्चे हैं 12th के बाद हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको एक बेहतर शिक्षा मिले। तो बच्चों की जो एनरोलमेंट है, एक्सेस है, वो बढ़ाना हायर एजुकेशन तक और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना। उसके बाद प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, की कॉलेज संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ताकि टीचिंग लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उनको एक बेहतर नॉलेज दी जा सके। इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू एनेबल गुड क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन, की अच्छी गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार को सक्षम करने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन आवंटन में सुधार करना। फिर हम बात करते हैं राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संस्थान नैक मान्यता को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन के रूप में अपनाते हैं और साथ ही सुधारों को लागू करके समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करना चाहते हैं। तो अगर हम नैक की बात करते हैं तो नैक क्या है, एक असेसमेंट एजेंसी है जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसको एसेस करता है और उसको ग्रेड देता है। तो ये ग्रेड A++, A+, A, B+, इस तरह के ग्रेड देता है। तो ये इंश्योर करना है कि जो नैक है, जो भी अलग अलग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो सभी नैक से अपना असेसमेंट करवाएं और जिससे उनकी जो क्वालिटी है उसका पता चल सके। तो हर किसी को क्या करना है, नैक से उनको अपना असेसमेंट करवाना है, ताकि ये पता चल सके कि कोई जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्वालिटी लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। तो संकाय की उन्नति के लिए विभिन्न मापदंड जैसे शोध प्रकाशन की संख्या, पत्रिकाओं के प्रभाव कारक जिसमें पत्र प्रकाशित किए जाते हैं और शोध निधि को महत्व दी जाए। तो क्या है, क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑफ जर्नल इन विच पेपर्स आर पब्लिश्ड, सिटीजन, द अमाउंट ऑफ रिसर्च फंडिंग and funding attracted etc should be considered for faculty promotion। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में सारी बातें की गई। तो इनमें अगर हम दो मेन चीज़ें जो निकल के हम देखें
कंक्लूज़न देखें तो पहली चीज़ है कि हायर एजुकेशन की जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको, और अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है कि इस तरह से है कि जो बच्चा सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी में जाए तो सबके लिए एक्सेसिबल हो। और पहली चीज़ है एक्सेसिबिलिटी, कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जाए, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करे। सेकंड जो चीज़ है क्वालिटी, कि हर बच्चे को जो एजुकेशन मिले वो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। और थर्ड हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, और रिसर्च को, इनोवेशंस को और ज़्यादा प्रमोट करना। तो इस तरह से जो हम रूसा की बात करते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन किए जाएं, और जो कॉलेजेस अच्छा काम कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में बदल दिया जाए। तो इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं रूसा में बातें कही गई, ताकि और बच्चों को, जब जो बच्चा अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करता है उसको हायर एजुकेशन भी, उसको एक अच्छी हायर एजुकेशन मिल सके, ताकि जब उस एजुकेशन को लेके वो वापस सोसाइटी में जाए तो उसको एक बेहतर जॉब मिल सके, ताकि अपनी जीवन को अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इस वीडियो लेक्चर में ही इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।